बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नगर निगम झांसी ने उन्नाव गेट मुक्तिधाम को हाउस टैक्स बकाया होने का नोटिस थमा दिया है। दरअसल नगर निगम ने मुक्तिधाम को 90,000 रुपए हाउस टैक्स बकाया का नोटिस देते हुए टैक्स अदा न कर पाने पर कुर्की की चेतावनी दे दी है, जिसे गंभीरता से लेते हुए कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में पहुंचे लोगों ने नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। अभी तो ये अंगड़ा अब मुर्दों से भी हाउस टैक्स लिया जाएगा। जिंदा लोगों से कहा गया था कि 50% हम हाउस टैक्स माफ करेंगे। हमें लगता है नगर निगम में जो घोटाले हुए, जिसको सीएजी ने बताया, अब उसकी वसूली के लिए इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। अब ये मुर्दों से टैक्स वसूल रहे, उनकी कुर्की का वारंट दे रहे। नगर निगम की धारा 506 के अंतर्गत नोटिस दे रहे, मुर्दों को नोटिस दे रहे। अरे ऐसा तो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान में भी नहीं होता होगा। कमेटी अभी तो हमने आपस में ही बात की कि भैया ये तो बहुत गलत कर दिया उन्होंने, बिल्कुल सोए हुए हैं नगर निगम के अधिकारी, उनको कुछ पता ही नहीं है कर क्या रहे हैं ये। और आज तक जीवन में हमने कभी नहीं सोचा होगा। अच्छा, जो देखभाल हम कर रहे हैं सेवा के रूप में कर रहे हैं। आज तक कोई यहाँ की जनता तो पूछ लो, सारी जनता खड़ी है, सहयोग के लिए आगे खड़े रहते हैं। यहाँ तो कोई हम लोगों की आमदनी तो है नहीं। यहाँ आज जो चौकीदार बेचारे काम कर रहे हैं, जो पैसा यहाँ रसीद करती सब उसी में बिल्कुल मिलता है इनको। कोई तनख्वाह तो कोई देता नहीं है, या कि गवर्नमेंट देती हो हमको तो हम इनको दें। अब क्या करेंगे? अगर नहीं नोटिस वापस लिया तो आंदोलन करेंगे, या मान लो वो तो जनता से बात करेंगे ऐसा। अच्छा, हमने आज कई लोगों से पूछा भी, कई वकीलों से, इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है कि शमशान घाट पर टैक्स लगाया जाता हो कभी कब्रिस्तानों पे। शमशान घाट खुले जाएंगे क्या? आप भी तो वकील हैं। नहीं तो हम अगर जरूरत पड़ेगी तो जाने पड़ेगा, अगर नहीं लेंगे तो जरूरत पड़ेगी जाएंगे बिल्कुल। और धीरेन्द्र रायकवार हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके इसी खबर पर। धीरेन्द्र, जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से पूरा मामला उठकर आया है और नगर निगम ने जो है हाउस टैक्स वो भी मुक्तिधाम पर देने का नोटिस दे दिया है, इस पूरे मामले को किस तरीके से देखा जा रहा है और अभी तक क्या नगर निगम की तरफ से कोई बयान आया है इस पूरे मामले में? बिल्कुल, आपको बता दें कि नगर निगम की तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं आया है। सवाल उठ रहा है कि जब प्रदेश की सरकार ने मंदिर, मस्जिद और जो शमशान घाट है, कब्रिस्तान है, उनसे कोई भी किसी भी प्रकार का टैक्स न वसूलने की बात कही थी। यहाँ तक कि जो नगर निगम के चुनाव थे, नगर निगम चुनाव के दौरान हाउस टैक्स भी 50% कम करने का दावा किया था। लेकिन ऐसे में सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि झांसी के नगर निगम ने मुर्दों से टैक्स वसूलने के लिए नोटिस चस्पा कर दिया है मुक्तिधाम के बाहर, और जिसकी वजह से कांग्रेस के प्रदीप जैन आदित्य, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनके साथ सैकड़ों लोग आक्रोशित हैं और इसको वापस लेने की बात कर रहे हैं। अगर वापस नहीं लिया गया तो बड़ा आंदोलन की चेतावनी दी है। जी धीरेन्द्र, यहाँ पर जिस तरह से पूरा मामला उठा है, क्या सिर्फ और सिर्फ मुक्तिधाम को ही नोटिस आया है या और सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं को भी इस तरीके का हाउस टैक्स का नोटिस आया है? नहीं, बिल्कुल आपको बता दें कि झांसी में सिर्फ यही मुक्तिधाम है जो उन्नाव रोड पर मौजूद है। उस उन्नाव रोड पर मुक्तिधाम के बाहर उन्होंने नोटिस चस्पा कर दिया है। 90,000 रुपए का नोटिस चस्पा किया है। उनका कहना है कि 90,000 रुपए जो हाउस टैक्स है वो देना पड़ेगा, जिसके बाद लोगों में आक्रोश है। और लगातार आपको बता दें कि कांग्रेस से लेकर तमाम वो दल है जिनके नेता और जो अन्य लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो विरोध जता रहे हैं और आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि जब अब तक कोई टैक्स नहीं वसूला गया है तो अचानक ऐसे नोटिस चस्पा क्यों कर दिया। जी। अच्छा धीरेन्द्र, यहाँ पर नगर निगम की अगर बात की जाए तो क्या नगर निगम के पास सिर्फ एक ही मुक्तिधाम है जिसका हाउस टैक्स बकाया है, या फिर ऐसे बहुत सारे सरकारी संस्थान भी होंगे, गैर सरकारी भी होंगे, घर होंगे जहां पर हाउस टैक्स अभी तक जमा नहीं करा है? तो प्रायोरिटी किसकी, मुक्तिधाम की या उन सरकारी संस्थाओं की जिन्होंने अभी तक अपना हाउस टैक्स नहीं दिया? बिल्कुल, झांसी में ऐसे तमाम वो सरकारी कार्यालय हैं, सरकारी ऐसी बिल्डिंग है जिनका हाउस टैक्स जमा नहीं हुआ है। लेकिन सवाल उठ रहा है केवल जो शमशान घाट है उस पर चस्पा किया है, और चस्पा करने के बाद उन्होंने चेतावनी दे दी है कि अगर उनका 90,000 रुपए जो हाउस टैक्स का बकाया है अगर जमा नहीं किया जाता है तो उसको कुर्क कर दिया जाएगा। अब सवाल उठता है क्या यहाँ तक कि उसके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने तो ये तक कह दिया कोई ऐसा तांत्रिक हो जिसको बुलाया जाए और मुर्दों से वो टैक्स वसूला जाए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।